हेलो दोस्तों, स्वागत है इस बिहार पुलिस से रिलेटेड यूट्यूब चैनल वीपी एग्ज़ाम गुरु में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। तो आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं टॉप 80 ऑनलाइनर क्वेश्चन जीके जीएस का, जो खान सर का प्रैक्टिस सेट बुक से लिया हुआ है, जो पिछले 10 सालों से बार बार रिपीट किया जा रहा है। वैसा क्वेश्चन आज के सेशन में हम लोग देखेंगे। तो चलिए बिना देर किए करते वीडियो का स्टार्ट। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के घंटी को ऑल कर लीजिएगा, कि जैसे इसका अगला वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप लोग तक पहुंच सके। तो चलिए, तो आज का हमारा पहला प्रश्न है वो है कि भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ? भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ? तो 1974 में हुआ था। 1974 में हुआ था। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 1974 में भारत का पहला परमाणु परीक्षण हुआ था। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है कि बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है क्षेत्रफल के अनुसार? तो पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। ऑफकोर्स ये पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है क्षेत्रफल के अनुसार? तो पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। ये तो आपको सबको ही पता हो कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब अगला प्रश्न है विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी होता है। क्या होता है? स्कर्वी होता है। बिल्कुल ही फास्ट डिवीजन आज के सीरीज में हम लोग करेंगे। टॉप ऐसे 80 MCQ देखेंगे, वन लाइनर क्वेश्चन ऐसे देखेंगे जो आपके बिहार पुलिस के एग्जाम में पिछले 10 वर्षों से बार बार रिपीट किया जा रहा है। अब यहाँ पे कि कोसी नदी को क्यों कहा जाता है? कोसी नदी क्यों कहा जाता है? कोसी नदी क्यों कहा जाता है? तो बिहार की शोक। सॉरी, यहाँ पे क्वेश्चन था कि कोसी नदी को क्या कहा जाता है? तो बिहार का शोक कहा जाता है। बिहार का शोक क्यों कहा जाता है? कि इसमें बाढ़ आती तो बहुत से हलचल मचा देती है, इसलिए इसको बिहार के शोक के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे एक स्वतंत्र भारत में पहले गृह मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत में पहले गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे, जो आपको यहाँ पे देख सकते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री। अब एक नायक गायन में सपतक कितने होते हैं? गायन में सपतक कितने होते हैं? तो 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 3 होते हैं। अब अगला प्रश्न है कि सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? तो गोविंद बल्लभ पंत सागर हो जाएगा। गोविंद बल्लभ पंत सागर हो जाएगा, जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है कि डीएनए की संरचना की खोज किसने की थी? डीएनए की संरचना की खोज किसने की थी? तो वाटसन और ब्रिक ने किया था। अब यहाँ पे कि बिहार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा हो जाएगी। बिहार की सबसे लंबी नदी तो गंगा हो जाएगी। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा? तो बाघ हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बाघ हो जाएगा। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है पृथ्वी की सतह का कितना परसेंट भाग जल में है? पृथ्वी की जो सतह है उसका कितना परसेंट मतलब जल में भाग है? तो 71%। 71% पे सिर्फ जल ही है। अब अगला प्रश्न यहाँ पे है कि पोलियो किसके कारण होता है? पोलियो किसके कारण होता है? तो पायरस के कारण। किसके कारण? पायरस के कारण पोलियो होता है। अब यहाँ पर अगला प्रश्न है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को। अब है यहाँ पे कि महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 को। 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या हुई थी। अब वहाँ पे कोई पूछ दे कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइए किसका किसका सही होता है वो देखते हैं। जिसको नहीं पता होगा महात्मा गांधी लिख देगा, उसका आंसर आपको हम कमेंट में बता देंगे। अब है कि सातवें जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। मुंडकोपनिषद से सातवें जयते कहाँ से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। अब है कि पंचायती राज की शुरुआत कहाँ से हुई थी? पंचायती राज की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो राजस्थान से हुई थी। कहाँ से? राजस्थान से हुई थी। पंचायती राज की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो राजस्थान से। अब भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो आम हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय फल आम हो जाएगा। अब यहाँ पे कि बिहार का राजकीय पक्षी कौन है? तो गौरिया हो जाएगा। बिहार का राजकीय पक्षी गौरिया हो जाएगा। अब यहाँ पे कि भारत का पहला उपग्रह कौन था? भारत का पहला उपग्रह तो आर्यभट्ट। क्या हो जाएगा? आर्यभट्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा हो जाएगा? तो एंजल हो जाएगा। एंजल फॉल्स हो जाएगा। एंजल फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल ही फास्ट विजन आज की सीरीज में हम लोग करेंगे। पूरा वीडियो देख करके जाएगा अपने स्किप के ही। अब एक संविधान में कितने अनुच्छेद है? तो 395 हो जाएगा। अब यहाँ पे है क्या? अशोक के शिलालेख। अशोक के अभिलेख किस लिपि में है? अशोक के जो अभिलेख है वो किस लिपि में है? तो ब्राह्मी भाषा में हो जाएगा। कौन सा? ब्राह्मी भाषा में हो जाएगा। अब है कि गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो ननकाना साहिबा। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो ननकाना साहिबा में। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। अब है कि लाल बहादुर शास्त्री का नारा क्या है? तो जय जवान जय किसान हो जाएगा। जय जवान जय किसान हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। अब अगला प्रश्न है कि बिहार में कुल कितने अनुमंडल है? तो 9 हो जाएंगे। कितने अनुमंडल है?
कितने मंडल है तो 9 हो जाएंगे। अब यहाँ पे कि जालियांवाला बाग हत्याकांड, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अब है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथियाँ कौन सी हो जाएगी? तो यकृत यानी लीवर हो जाएगी। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथियाँ तो यकृत यानी लीवर हो जाएगी। बिल्कुल ही फास्ट डिवीजन आज के सेशन में हम लोग करेंगे, जो बिल्कुल टॉप लेवल का क्वेश्चन है, जो आपको बिहार पुलिस के एग्जाम पिछले 10 वर्षों से बार बार रिपीट किया जा रहा है, वैसा क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य के जनक कौन माने जाते हैं? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र माने जाते हैं। कौन? भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी साहित्य के जनक माने जाते हैं। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है कि कौन सी धातु द्रव्य अवस्था में रहती है? कौन सी धातु द्रव्य अवस्था में रहती है? तो पारा रहती है। अब यहाँ पे है कि बिहार की राजधानी कब बनी? तो 1912 में बना था, 1912 में। अब है कि गीधा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य है? गीधा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य है? तो पंजाब को हो जाएगा। कहाँ का हो जाएगा? पंजाब का हो जाएगा। अब यहाँ पे है कि सांची का स्तूप किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से। सांची का स्तूप किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से। अब यहाँ पे कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को। कब? 26 नवंबर को मनाया जाता है संविधान दिवस। अब है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो 1761 में। कब? 1761 में। आप लोग देख सकते हैं। अब अगला प्रश्न है कि गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की? गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की? तो न्यूटन ने किया था। किसने किया था? तो न्यूटन ने किया था। अब यहाँ पे कि भारत का सर्वाधिक चाय उत्पादन किस राज्य में होता है? तो असम में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? असम में हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है कि कौन सा ग्रह काला ग्रह के नाम से जाना? तो मंगल ग्रह। कौन सा? मंगल ग्रह। लाल ग्रह कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो मंगल यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ पे बिहार में कितने विधानसभा हैं? तो 243 हो जाएंगे। कितने? 243 हो जाएंगे। अब यहाँ पे है कि भारत में पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। अब अगला प्रश्न है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितना होगी? तो 88 मीटर। 88 मीटर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। अब है कि महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो लुबनी में हुआ था। बोलो कहाँ हुआ था? तो लुबनी में हुआ था। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुबनी में हुआ था। अब यहाँ पे भारत में कितने उच्च न्यायालय है? भारत में कितने उच्च न्यायालय? तो 25 है। भारत में कितने? तो 25 उप न्यायालय है। भाई चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? तो 1917 में। 1917 में चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ? तो 1917 में। अब है कि भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? तो भीमराव अम्बेडकर को। अब है कि बिहार का पहला मुख्यमंत्री कौन था? तो बिहार का पहला मुख्यमंत्री कौन है? तो कृष्णा सिंह हो जाएगा। क्या? कृष्णा सिंह हो जाएंगे। अब है कि रक्त का काला रंग किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण। बिल्कुल ही फास्ट डिवीजन आज की सीरीज में हम लोग कर रहे हैं। 10 से 15 मिनट पर हम आपको टोटल 100 ऑनलाइन क्वेश्चन से मिलवा सकते हैं। यहाँ पे देखिए आप, बिल्कुल ही फास्ट डिवीजन। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दो घंटी को ऑल कर लीजिएगा। अब यहाँ पे कि सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो फीमर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? फीमर हो जाएगी। सबसे बड़ी हड्डी फीमर हो जाएगी। जल का रासायनिक सूत्र होता है तो H2O होता है। तो सबको जानते हो जल का रासायनिक सूत्र H2O होता है। अब है कि शून्य की खोज किसने की थी? तो आर्यभट्ट ने। किसने किया था? तो आर्यभट्ट ने किया था। शून्य की खोज किसने किया था? तो आर्यभट्ट ने किया था। अब यहाँ पे है कि बिहार में कितने जिले हैं? तो 38 जिले हो जाएंगे। कितने? 38 जिले हो जाएंगे। अब है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो मोर। क्या? मोर हो जाएगा भारत का राष्ट्रीय पक्षी। हाँ देना था कुछ में था। बिहार के कौन सा जिला शिक्षा के लिए प्रसिद्ध है? तो नालंदा। क्या? नालंदा हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। अब अगला प्रश्न है कि ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? तो CO2 हो जाएगा। CO2 हो जाएगा। ग्रीन हाउस गैस CO2 हो जाएगा। अब यहाँ पे सूर्य का सबसे बाहरी भाग क्या कहलाता है? सूर्य का सबसे बाहरी भाग क्या कहलाता है? तो कोरोना कहलाता है। क्या? कोरोना कहलाता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। अब है कि पित्त किस अंग में बनता है? पित्त किस अंग में बनता है? तो यकृत यानी लीवर में बनता है। अब यहाँ पे कि मर्जा गालिब किसके लिए प्रसिद्ध है? मर्जा गालिब किसके लिए प्रसिद्ध है? तो शायरी के लिए। किसके लिए? शायरी के लिए। अब अगला प्रश्न है कि बिहार में कितने लोकसभा सीट है? तो 40 हो जाएंगे। कितने? 40 हो जाएंगे। अब है कि चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन थे? तो चाणक्य हो जाएंगे। चाणक्य या कौटिल्य भी यहाँ पे देख सकता है। और यहाँ पे अगला प्रश्न, संविधान का अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है? जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर से। अब है कि पहला भारतीय जो नोबेल पुरस्कार जीता है और रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। अब है कि कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। अब अगला प्रश्न है कि बिहार की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो रामा देवी हो जाएगी। क्या? रामा देवी हो जाएगा।
अब यहाँ पे अगला प्रश्न है, किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को। किसको? पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। जब मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो सिंधु नदी के किनारे यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब है, किस प्रधानमंत्री ने आपातकाल लागू किया था? तो इंदिरा गांधी ने। इंदिरा गांधी ने। अब यहाँ पे कि पंचवर्षीय योजना पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो 1951 में। अब यहाँ पे कि भारतीय पुलिस सेवा की स्थापना कब हुई? भारतीय पुलिस सेवा की स्थापना तो 1948 में हुआ था। ताकि पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? तो जल की अधिकता के कारण। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट दोस्तों।